कक्षा 11 विषय कंप्यूटर। किताब का नाम इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेज। इसमें अपने चर्चा कर रहे थे बच्चों डाटा के बारे में, फील्ड के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में, टेबल के बारे में और टेबल से डाटाबेस के बारे में। तो एक डाटाबेस बनाने के लिए पहले हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटाबेस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और डाटाबेस सॉफ्टवेयर मैंने बताया था अभी एसक्यूएल हम जैसे इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर डाल लेते हैं तो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, उसमें हम डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। डाटाबेस तैयार करेंगे तो डाटाबेस के अंदर बहुत सी टेबल तैयार कर सकते हैं और बहुत सी टेबल के अंदर हम बहुत सा रिकॉर्ड रख सकते हैं और उसके अंदर बहुत सा डाटा हमारा फीड रहता है। और हम इतना डाटाबेस तैयार करें, उसके अंदर इतने ज़्यादा टेबल बनाएं, इतने ज़्यादा रिकॉर्ड बनाएं, उसके बाद में उस पर हम क्या कर सकते हैं, जब चाहें क्वेरी कर सकते हैं। प्रश्न के माध्यम से उत्तर प्राप्त करना, जो भी हमें डाटा चाहिए तुरंत हम प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार हम काम कर सकते हैं। तो डाटाबेस बनाएंगे, मान लो एक डाटाबेस बनाने जा रहे हैं तो डाटाबेस बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है। डाटाबेस बनाने के लिए एसक्यूएल के अंदर डीडीएल नाम की एक कमांड है। किस नाम की? डीडीएल। डीडीएल का पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा को परिभाषित करने वाली लैंग्वेज। तो ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। इसमें 3 प्रकार की कमांड होती है जिनके द्वारा हम डाटाबेस को बना सकते हैं, टेबल को बना सकते हैं। और यहाँ एसक्यूएल का पूरा नाम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी पूरे स्ट्रक्चर में से, पूरे संरचना में से क्वेरी करने वाली भाषा। तो हम पूरे स्ट्रक्चर में से क्वेरी कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम एसक्यूएल है। तो एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग डीडीएल है और जिसका पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डाटा को परिभाषित करने वाली लैंग्वेज। अच्छा, डाटा को परिभाषित करने के लिए, डाटा को बनाने के लिए इसके अंदर क्या यूज किया जाता है? इसके अंदर 3 कमांड यूज की जाती है। कितनी? 3 कमांड। पहली है क्रिएट टेबल या क्रिएट डाटाबेस। अगर डाटाबेस बनाना चाहते हैं पहले तो क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस। और डाटाबेस के अंदर हम टेबल भी बना सकते हैं तो क्रिएट टेबल। तो इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? टेबल क्रिएट की जा सकती है, डाटाबेस क्रिएट किया जा सकता है। तो बच्चों अपने को डाटाबेस क्रिएट करना और टेबल क्रिएट करना, इसके नियम भी पता होना चाहिए। अगर डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो टेबल बनाने से पहले टेबल के अंदर हमें क्या बनाना है उस फील्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और टेबल के जो फील्ड बनाएंगे उसके अंदर हमें कौन से डाटा की एंट्री करवानी है, तो वैसे हमें डाटा टाइप का भी नॉलेज होना चाहिए। हमें कीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, हमें कांस्टेंट की भली भांति जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक टेबल को बनाते वक्त ध्यान में रखी जाती है। ठीक है, तो टेबल बनाएंगे डीडीएल के द्वारा, डाटाबेस बनाएंगे। दूसरी जो कमांड है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अल्टर टेबल है। इसके द्वारा हम टेबल में बदलाव कर सकते हैं। जो आपने टेबल बनाई है उसमें जो आपने फील्ड बनाए हैं उसमें कोई आप चेंजिंग करना चाहते हो सो
चेंजिंग कर सकते हो। किसके द्वारा? अल्टर टेबल के द्वारा। अल्टर टेबल के द्वारा जब भी कोई चेंजिंग की जाती है तो इसके लिए दो कीवर्ड यूज होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। एक तो होता है ऐड, दूसरा होता है मॉडिफाई। ऐड और मॉडिफाई। तो ऐड कीवर्ड क्या काम करता है? हम कोई नया फील्ड जोड़ना चाहते हैं तो ऐड का यूज करेंगे। अगर कोई फील्ड टेबल के अंदर हटाकर उसकी जगह दूसरा जोड़ना चाहते हैं तो मॉडिफाई का यूज होता है। तो दोनों कीवर्ड अपना अलग अलग तरीके से काम करते हैं। किसके साथ? अल्टर टेबल कमांड के साथ। ये हमें देखना होता है कि हम करना क्या चाहते हैं। टेबल में बदलाव तो करना चाहते हैं, लेकिन टेबल के अंदर कोई नया फील्ड जोड़ना चाहते हैं या कोई पहले से जुड़ा हुआ फील्ड है उसको हटा के उसकी जगह जोड़ना चाहते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो उसी प्रकार हम इसमें कीवर्ड यूज़ करेंगे। अगर नया फील्ड हम जोड़ना ही चाहते हैं तो अल्टर के साथ ऐड यूज हो जाएगा। अगर हम नया नहीं जोड़ना चाहते हैं, कोई बना हुआ फील्ड पहले से और उसको हटा के दूसरा जोड़ना चाहते हैं, तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? फिर मॉडिफाई। इसके बाद में नंबर 3 कमांड है ड्रॉप टेबल। इस कमांड के द्वारा क्या किया जाता है? टेबल को ड्रॉप किया जाता है, मिटाया जाता है। हमें मान लो कोई टेबल है, उसके अंदर किसी फील्ड की आवश्यकता नहीं है, हम वो भी मिटा सकते हैं। पूरी टेबल जो बनाई है हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, मिटा सकते हैं। अगर इसके बाद में भी मान लो टेबल के कोई 1-2 फील्ड ऐसे गलत बन गए हैं जिसको आप मिटाना चाहते हो तो आप मिटा सकते हो। ठीक है, तो ड्रॉप टेबल के द्वारा क्या कर सकते हो? आप टेबल को मिटा सकते हो, उसे ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों डीडीएल के अंदर ये 3 प्रकार की मुख्य कमांड है जिनके द्वारा ये काम किया जाता है। तो ये अपने को सिर्फ मात्र इसको पढ़ना ही नहीं है, इस पर अब हम टेबल बनाने का काम करेंगे। अपने को बनाना आना चाहिए ताकि टेबल डिस्प्ले हो स्क्रीन पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली कमांड का इस्तेमाल करते हैं। मान लो आपने पहले से सोच रखा है कि एक डाटाबेस बनाना है जिसका नाम एम्प्लॉय है। किस नाम का? एम्प्लॉय नाम का एक डाटाबेस बनाना है। मान लो ये एक डाटाबेस ऐसे बनाना है और इसके अंदर आप पहली टेबल बनाना जा रहे हो। डाटाबेस के अंदर एक पहली टेबल बनाना चाहते हो और उसके बाद में दूसरी बनाओगे, उसके बाद में तीसरी टेबल बनाओगे। तो ये पहली टेबल बनाना चाहते हो। इस पहली टेबल का नाम आप स्कूल रखना चाहते हो। क्या नाम? स्कूल। और इस टेबल के अंदर अलग अलग प्रकार के आप फील्ड बनाना चाहते हो और इस टेबल के अंदर बहुत से रिकॉर्ड भी डालना चाहते हो। ये आपने पहले से सोच रखा है कि आपके पास एक आपका डाटाबेस हो, उस डाटाबेस के अंदर आपकी एक टेबल हो और टेबल के अंदर आपके इतने रिकॉर्ड्स हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके लिए आप क्या करोगे? पहले डाटाबेस बनाओगे तो आप लिखोगे क्रिएट डाटाबेस। क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस का नाम क्या है? एम्प्लॉय। ये है आपका डाटाबेस। आपने डाटाबेस बना लिया तो इसके लिए ये क्वेरी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आपने कमांड का यूज़ किया। किस कमांड का यूज़ किया? क्रिएट डाटाबेस का यूज़ किया और एम्प्लॉय नाम का एक डाटाबेस बनाया आपने। और इसी डाटाबेस के अंदर आपको बनानी है टेबल। क्या बनानी है? टेबल। तो आप क्या लिखोगे इसी के अंदर? आप लिखोगे क्रिएट टेबल। टेबल कौन सी बनानी है? स्कूल। टेबल कौन सी बनानी है? स्कूल। अभी आपकी बात समाप्त नहीं हुई है। स्कूल टेबल बनाना चाहते हो, उसके अंदर फील्ड कौन सा बनाना चाहते हो? मतलब जैसे आप स्कूल टेबल में बच्चे का
पहला फील्ड है ये, रोल नंबर बनाना चाहते हैं, नेम बनाना चाहते हैं, एफ नेम बनाना चाहते हैं, और उसी प्रकार क्लास, ये इतने बनाना चाहते हैं ताकि अपने बच्चों के रोल नंबर आ जाए, यहाँ पर बच्चों के नाम आ जाए, यहाँ पर बच्चों के पिता के नाम आ जाए, यहाँ पर क्लास आ जाए। तो क्रिएट टेबल स्कूल, स्कूल नाम की टेबल तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अब इसके अंदर पहला फील्ड बनाना चाहते हैं रोल नंबर। तो बच्चों ब्रैकेट शुरू करेंगे, पहले फील्ड बनाना है रोल नंबर, ये रोल नंबर लिख दिया। अच्छा, रोल नंबर के अंदर गौर से देखो बच्चों, इसके अंदर बच्चों अंक आएंगे, एक अक्षर आएंगे, तो हमें सीधा सा पता है इसके अंदर अंक आएंगे। तो वैसा ही हमें डाटा टाइप चुनना होता है कि इसमें हमें डालना क्या है, डाटा की एंट्री कैसी होनी चाहिए। तो इसमें हम अपना डाटा टाइप लिख देते हैं इंट। क्या लिख दिया आपने? इंट। इंट क्या करता है? सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाता है, अंक स्टोर करवाता है। और आपने आगे ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट लगवा दिया, भी 3 अंक का ही आपका रोल नंबर हो, ये आपने प्रतिबंध लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आपका एक फील्ड कंप्लीट हो गया है कि रोल नंबर के अंदर अंक आएंगे, और कितने आएंगे? अधिकतम 3 अंक आएंगे। बात समाप्त हुई, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। अब अगला फील्ड बनाना चाहते हैं, अगला कौन सा है? नेम। नेम लिखा। नेम लिखने के बाद में नेम में बच्चों क्या आते हैं? यहाँ पर अंक आएंगे, एक अक्षर आएंगे। तो आपका सीधा सा यही कहना होगा कि अक्षर आएंगे मतलब नाम होंगे वो। तो अक्षर वाला डाटा टाइप कौन सा होता है? आपने लिख दिया कर। इसे करैक्टर भी कहते हैं, चर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो करैक्टर मतलब अक्षर स्टोर करवाएगा। आपने लिख दिया भी नाम है वो अधिकतम कितने का अक्षर का हो, तो आइडिया दे दो 20 अक्षर का हो। कितने अक्षर का हो? 20, कॉमा। फिर अगला क्या है? एफ नेम। एफ नेम बना लिया। एफ नेम फील्ड हो गया तीसरा, और इसमें भी एफ नेम में फादर के नाम आएंगे। तो बताओ अंक में होंगे कि अक्षर में? आप कहोगे अक्षर में, तो चर। और इसमें भी हमने 20 लिख दिया, भी पिता का नाम भी 20 अक्षरों में हो, कॉमा। आगे क्लास। क्लास लिख दिया, और क्लास क्या होती है अंकों में? जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास 12 तक होती है। तो आपने लिख दिया इंट, अंकों में आए। और क्लास कितने अंकों में आए? तो आपने लिख दिया 2 अंकों में आए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? एक डाटाबेस के अंदर एक टेबल बनाई, और टेबल के अंदर 1 2 3 4 फील्ड बनाए। और फील्ड जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये जो ब्रैकेट आपने यहाँ पर ओपन किया है, इसको लास्ट में क्या करेंगे? क्लोजिंग देंगे, और लास्ट में सेमीकोलन देंगे। तब हमारी बात जाके समाप्त होती है, स्टेटमेंट समाप्त होता है। ठीक है, तो ये जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। इस डाटाबेस के अंदर स्कूल नाम की टेबल क्रिएट हो जाएगी, और उसमें फील्ड कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 फील्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? एक टेबल बना सकते हैं, एक डाटाबेस बना सकते हैं, और उसके अंदर किसी भी प्रकार के फील्ड को जो हम चाहते हैं वो बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब कल अपने आगे इसके टॉपिक है कि जो आपने टेबल बनाई है, उस टेबल में आप इनमें फील्ड में बदलाव करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, उस पर चर्चा करेंगे। और वो उस कमांड का नाम है, यहाँ पर मैंने क्रिएट का यूज किया है, उस कमांड का नाम है 2 नंबर अल्टर टेबल। कौन सी है? अल्टर टेबल। इस पर कल चर्चा करेंगे। तब तक बच्चों जय हिंद, जय भारत।